एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी तक मैंने जितने भी ट्रांसफार्मर के वीडियोस बनाए थे उसके कंटिन्यूशन में अभी ये वीडियो भी। ठीक है, तो मैंने जैसे कि पहले की वीडियोस में भी बताया था कि ट्रांसफार्मर में दो चीज़ें होती हैं मेन, एक होता है एनकोडर, एक होता है डिकोडर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी भी ट्रांसफार्मर न्यूरल नेटवर्क से, जैसे कि चैट जीपीटी है फॉर एग्जांपल, उससे हम पूछते हैं कोई भी हम उससे क्वेरी पूछते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल कि मैंने ये बोला है कि कोई भी एक सेंटेंस मैंने उसको दिया है इंग्लिश में, और मैं उससे ये बोल रही हूँ कि इस सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करो। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो चैट जीपीटी है उसके अंदर ट्रांसफॉर्मर जो लगा हुआ है वो पहले समझेगा कि ये यूज़र क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो पहले करेगा वो एनकोड। तो यहाँ पर आता है एनकोडर का काम। ठीक है, फिर उसके बेसिस पे जो उसकी अंडरस्टैंडिंग हुई है कि ये यूज़र क्या बोलना चाह रहा है, उसके बेसिस पे वो क्या करेगा, डिकोड करेगा। ठीक है, मतलब डिकोडर का क्या काम रहेगा, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने का। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में एनकोडर को डिटेल में समझेंगे और ड्रॉप आउट समझेंगे एनकोडर के अंदर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये रिसर्च पेपर है अटेंशन इज ऑल यू नीड वाला, जो मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया है। और जितने भी मेरे ट्रांसफार्मर की वीडियोस हैं उनको कंटिन्यूशन में देखना, तभी आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ पाएंगी। ठीक है, तो ये है हमारा ट्रांसफार्मर का आर्किटेक्चर। इसके अंदर इनपुट हमने दिया, इनपुट एम्बेडिंग होती है, पोजिशनल एनकोडिंग होती है, हर एक चीज़ की मैंने अलग अलग वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, उसके बाद मल्टी हेड अटेंशन लगता है, एडिंग एंड नॉर्मलाइजेशन होता है, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क से पास होता है। ठीक है, फिर रेजिडुअल नेटवर्क्स लगते हैं। ये सारे चीज़ों की मैंने अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट हमारा हो गया एनकोडर का, और ये वाला जो सिमिलर पार्ट है ये हमारा हो गया डिकोडर का। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि एनकोडर के कोड के अंदर एनकोडर के अंदर हम ड्रॉप आउट और एक्टिवेशन फंक्शन, ये दो चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि ड्रॉप आउट क्या होता है। इस पूरी वीडियो के अंदर हम ड्रॉप आउट पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे। हम्म, ठीक है, ड्रॉप आउट एक तरह से एक टेक्निक है ओवर फिटिंग को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, ओवर फिटिंग के लिए। ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम यूज़ करते हैं ड्रॉप आउट का। ठीक है, अब ओवरफिटिंग क्या होती है, दो चीज़ें होती है, एक होती है ओवरफिटिंग और एक होती है अंडर फिटिंग। ठीक है, ओवरफिटिंग और अंडर फिटिंग ये क्या होता है, मशीन लर्निंग के हर एक, मतलब मशीन लर्निंग के मॉडल के अंदर ये दो प्रॉब्लम्स आती हैं, एक ओवरफिटिंग की, एक अंडर फिटिंग की। तो अभी ओवरफिटिंग और अंडर फिटिंग होता क्या है, देखो। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक ये है ग्राफ और एक ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। तो ओवरफिटिंग में क्या होता है कि जितने भी हमारे पास डेटा पॉइंट्स है ना, उन सारे पॉइंट्स को कवर कर लेता है मशीन लर्निंग का मॉडल। ठीक है, सारे पॉइंट्स को कवर कर लेता है, इसका मतलब ये है कि उससे क्या होता है कि जितने भी हमने ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स दिए, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं, ठीक है,
जितने भी हमने ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स दिए हैं उस पे तो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है मशीन लर्निंग का मॉडल, ठीक है। पर अगर हम उसको कोई और नया एग्जाम्पल दे देते हैं उस पर वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये दिक्कत आती है ओवर फिटिंग की। और अंडर फिटिंग में क्या होता है, जितने भी मैंने देखो यहाँ पे पॉइंट्स बनाए हैं उन जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं उन ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स पे ये जो मॉडल है वो ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पा रहा है। मतलब कि जितना मैंने ट्रेनिंग डेटा दिया है उन उस ट्रेनिंग डेटा पे वो अच्छे से लर्न नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक्यूरेसी खराब हो रही है मॉडल की, ओवर फिटिंग के केस में भी और अंडर फिटिंग के केस में भी एक्यूरेसी खराब होती है मॉडल की। तो अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको एक घर खरीदना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो उसकी आपको प्राइस प्रेडिक्ट करनी है। एक आपको ऐसा मॉडल बनाना है जिसकी जो कि एक घर की प्राइस प्रेडिक्ट कर सके, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये बोला कि एक घर की प्राइस किस पे डिपेंड करेगी, उसके साइज पे कि कितना बड़ा वो घर है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने एक ही फीचर लिया है जो कि है साइज, ठीक है। तो मैंने एक तरीके से ये कह दिया कि जितना बड़ा साइज होगा घर का उतना ही ज़्यादा प्राइस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने बोल दिया कि जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारा प्राइस और ये हो गया हमारा साइज, ठीक है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्राइस बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसको एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता दिया मैंने, एक ही फीचर लिया सिर्फ साइज का, ठीक है। और बाकी के जितने फीचर्स थे जैसे फॉर एग्जांपल कि कितने नंबर ऑफ बेडरूम्स हैं या फिर क्या उसकी लोकेलिटी है, क्या लोकेशन है उसकी, ठीक है। और बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो मैंने छोड़ दिए हैं अभी के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, इसके कारण मॉडल में एरर आएगी, ठीक है। मॉडल सही से ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा इसकी प्राइस को। क्यों? क्योंकि सिर्फ मैंने एक ही फीचर लिया है इसमें जो कि है साइज, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा अंडर फिटिंग, ठीक है। मतलब मैंने एक ही फीचर लिया, बहुत कम फीचर्स लिए, तो इसकी वजह से एरर प्रोड्यूस हुई प्रिडिक्शन में जो कि है अंडर फिटिंग। मतलब ट्रेनिंग डेटा पे सही से ट्रेनिंग डेटा को लर्न नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम हाई बायस, ठीक है। इसको बोलते हैं हम हाई बायस। तो बायस क्या है, एक तरह से एरर ही है, ठीक है। जो कि अब हम हमारे मॉडल के प्रिडिक्शन में एरर प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने बता दिया कि पहले हमने एक ही फीचर लिया था जो कि है साइज, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने बहुत सारे फीचर्स ले लिए जैसे फॉर एग्जांपल कि हाउस का साइज क्या है, कितने नंबर ऑफ बेडरूम्स हैं, क्या लोकेशन है, कितने टाइम से ये जो घर है वो बने हुए हैं, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे मैंने फीचर्स ले लिए, 10-20 फीचर ऐसे मैंने ले लिए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, हमने बहुत ज़्यादा फीचर्स ले लिए, ठीक है। तो पहले क्या था, एक सिंगल ही फीचर था, तो ये सिंगल एक लाइन प्रोड्यूस हो रही थी लीनियर रिग्रेशन की, ठीक है। अब हमने बहुत सारे फीचर्स ले लिए, तो इसकी वजह से क्या है, इसकी वजह से एक पॉलिनोमियल टाइप का ग्राफ हमारा क्रिएट हुआ है, ठीक है। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हम नहीं कह सकते ना कि हमने एक ही फीचर तो नहीं लिया है सिर्फ, ठीक है, बहुत सारे फीचर्स लिए हैं। तो यानी कि हमने अब क्या किया है, अब मॉडल को हमने कॉम्प्लेक्स बना दिया एक तरीके से, ठीक है, बहुत सारे फीचर्स देके उसे। तो तब भी क्या होगा, तब भी एरर आएगी। क्यों? क्योंकि जो हमने उसको डेटा दिया था उस पर तो वो अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है, ठीक है। पर अगर हमने कोई एक ऐसा उसको हाउस का प्राइस प्रेडिक्ट करने के लिए बोला जो कि उस डेटा सेट में से नहीं है, ठीक है, बिल्कुल कम्प्लीटली न्यू है, तो वो उस हाउस के प्राइस को प्रिडिक्ट सही से नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने ट्रेनिंग डेटा तो अच्छे से समझ लिया, ठीक है, पर उसने अपने स्किल को जनरलाइज नहीं करना सीखा, ठीक है।
समझ आ गया? तो इसके अंदर हमारे पास जो एरर है उसको बोलते हैं हम हाई वेरिएंस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ओवर फिटिंग के अंदर हमारे पास हाई वेरिएंस एंड लो बायस होता है, और अंडर फिटिंग के अंदर हाई बायस और लो वेरिएंस होता है। ठीक है, अब बायस और वेरिएंस में भी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा थोड़ा बहुत कि बायस बायस क्या है और वेरिएंस क्या है, क्योंकि दोनों क्या है, एक तरह से एरर है। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक डॉग है आपके पास, ठीक है, उसको आप एक बॉल से खिला रहे हो पार्क में ले जाके। ठीक है, तो आपने वो बॉल फेंकी। अब जैसे फॉर एग्जांपल उस डॉग के कुछ आईसाइट की प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा ओल्ड हो गया है, तो उसको आईसाइट की कुछ प्रॉब्लम है। तो आपने चाहे बहुत पास ही क्यों ना बॉल फेंकी हो, वो उस बॉल को फिर भी फैच नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी आईसाइट की प्रॉब्लम है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा बायस का एग्जाम्पल। ठीक है, वहीं कोई और हेल्दी डॉग होगा, वो उस बॉल को फैच कर पाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या कहने का कि वो डॉग ओल्ड था, वो उसके लिए एक बायस का काम किया कि वो चाहे कोई भी कंडीशन हो, वो बॉल को फैच नहीं करा पा रहा है। और वहीं वेरिएंस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि मतलब वो डॉग देख सकता है, और पर क्या होता है कि कई बार कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशंस है जिसके के कारण वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो वो जो डिस्ट्रैक्शन है वो एक्सटर्नल है। ठीक है, मतलब उसकी बॉडी के साथ उसको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो केपेबल है बॉल को फेच करने के, पर एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से वो बॉल को फेच नहीं करा पा रहा है। ठीक है, हो सकता है आपने बहुत तेज फेंका हो उस टाइम पे, या फिर बॉल कहीं ऐसी जगह चली गई जहां पर वो जा नहीं पा रहा है। ठीक है, ऐसे मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, या फिर उसको दौड़ते दौड़ते कोई और डिस्ट्रैक्शन मिल गया। ठीक है, कोई और उसको डॉग ही मिल गया। ठीक है, तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो काउंट होते हैं हमारे वेरिएंस के अंदर। ठीक है, तो मतलब जो चीज़ हम डॉग से कराना चाहते थे वो डॉग नहीं कर पा रहा है। एरर तो दोनों केस में आ रही है ना, बायस में भी आ रही है और वेरिएंस में भी आ रही है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि बायस क्या है, वेरिएंस क्या है, ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग, ये सारी चीज़ें क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ओवर फिटिंग की वजह क्या है, ज़्यादा फीचर्स लेने। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना कि हाउस के प्राइस प्रिडिक्शन के लिए हमने बहुत सारे फीचर्स ले लिए, जैसे साइज है, एज है, उस हाउस की लोकेलिटी है, नंबर ऑफ रूम्स है, नंबर ऑफ बालकनीज ले लो, बहुत सारे फीचर्स हमने ऐड कर लिए उसके अंदर, जो कि रेलेवेंट नहीं भी थे वो भी हमने ऐड कर लिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ फीचर्स ज़्यादा होने से ओवरफिटिंग होती है, क्योंकि मॉडल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, तो अगर हमें ओवरफिटिंग को ओवरकम करना है, तो हमें एक तो फीचर्स को रिड्यूस करना होगा, कुछ जो इरेलीवेंट फीचर्स हैं उनको रिमूव करना होगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा हमें ट्रेनिंग नहीं करानी है, क्योंकि अगर हम बहुत देर तक ट्रेनिंग कराते रहेंगे मॉडल की, तो जो ट्रेनिंग डेटा है उस पे तो वो अच्छे से काम करेगा, पर अगर हमने वहीं कोई नया डेटा उसको इंट्रोड्यूस करा दिया टेस्टिंग के टाइम पे, तो वो उस पे सही से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, और ड्रॉप आउट भी एक तरीका है ओवरफिटिंग को ओवरकम करने का। ठीक है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी बाद में कि ड्रॉप आउट में एक्चुअल में होता क्या है। ऐसे ही अगर हमें अंडर फिटिंग को ओवरकम करना है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि अंडर फिटिंग क्यों होती है, क्योंकि हमने फीचर्स बहुत कम लिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फीचर्स को इंक्रीज कर देंगे, ज़्यादा फीचर्स इंट्रोड्यूस कराने हैं हमें, और ट्रेनिंग टाइम भी ज़्यादा करवाना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हाई वेरिएंस हो या हाई बायस हो, दोनों ही
खराब हैं, दोनों के कारण ही एरर आती है मॉडल के अंदर। तो एक अच्छी सिचुएशन क्या है, वो है हमारी लो बायस और लो वेरिएंस। ठीक है, दोनों चीजें लो होनी चाहिए। मतलब कि फीचर्स इतने भी कम नहीं हो और ज्यादा भी ना हो बहुत। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉब्लम्स ही, ओवरफिटिंग एंड अंडर फिटिंग। और ये जो ड्रॉप आउट है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय।